नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके मध्य सावन के महीने के कुछ विशेष उपाय लेकर के। कुछ जातकों ने निवेदन किया कि हमारी कुछ सामान्य समस्या होती है जो कि हर किसी के जीवन में होती है। उस समस्या से संबंधित कुछ उपाय भी बताए जाएँ इस चैनल में ताकि सब इससे लाभान्वित हो सकें। आज के इस वीडियो में उन्हीं समस्याओं से संबंधित मैं कुछ उपाय आपको बताने वाला हूँ। उपाय बहुत सारे हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच का कोई भी हिस्सा छोड़िएगा मत। बहुत सारे उपाय हैं, हो सकता है इसमें से आपके काम का भी कोई उपाय निकल आए। सबसे पहला जो उपाय है वो धन संबंधी उपाय है। हम सबके जीवन में कहीं न कहीं आर्थिक समस्या आती है। समस्या का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं या आपके पास पैसा नहीं बचा है। आर्थिक उतार-चढ़ाव, कई बार पैसा कम आता है, कई बार खर्च ज़्यादा हो जाता है, पैसा आ तो रहा है लेकिन हमारे पास बच नहीं रहा है, बचत नहीं हो रही है या आवक ही नहीं हो रही है पैसे की, धन आगमन ही नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं से कोई चीज़ बाधा बन कर के रुकी हुई है, अटकी हुई है। समस्या क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन समाधान मैं आपको आज बताता हूँ। सावन का जो पवित्र महीना है, इस समय किसी के भी जीवन में अगर आर्थिक समस्या आ रही है, तो सावन के प्रत्येक सोमवार को, अगर प्रत्येक सोमवार कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कम से कम सावन के एक सोमवार ये उपाय अवश्य करके देखिएगा, आपको फ़र्क समझ में आएगा। उपाय है, आपको सावन के सोमवार को भोलेनाथ का अभिषेक करना है अनार के रस से। अनार के रस का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवा रहे हैं या मंदिर में कहीं रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो आप उसमें भी अनार के रस का प्रयोग कर सकते हैं अभिषेक करने के लिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अनार का रस चाहे आप 1 ग्लास भर के लें, 1 लोटा भर के लें, 1 चम्मच भर के लें, निर्भर करता है कि आपकी भावना कैसी है, आप भोलेनाथ को किस भाव से अर्पित कर रहे हैं। हम भगवान को कभी कुछ नहीं दे सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। उनका दिया हुआ ही हम खा रहे हैं। आज हमारे पास जो है वो उनका ही दिया हुआ है। इसलिए हम कभी भी मन में ये भ्रम ना पाल के रखें कि हमने तो उनको 1 ग्लास भर के गन्ने का रस या फिर अनार का रस चढ़ाया था। कुछ नहीं है। अगर आपकी भावना सच्ची है तो आपकी भावना 1 चम्मच अनार के रस में भी उतनी ही जाएगी जितना कि 1 ग्लास अनार के रस में। इसलिए भावना सही होना चाहिए। तो पूरी भाव के साथ, पूरे भाव के साथ आप भोलेनाथ को अनार का जो रस है वो अर्पित करें। जितना भी आप चाहें उतना आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि भोलेनाथ के ऊपर आप अनार का रस चढ़ा रहे होंगे एक पतली धार से, तब तक के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। जब ये हो जाए तो उसके बाद आप भोलेनाथ को अपनी समस्या सुना करके, अपनी समस्या बोल करके और वहाँ से आ जाइए। ये आपका जो था धन संबंधी उपाय हो गया है। इसको आप चाहें तो हर रोज़ कर सकते हैं, हर रोज़ नहीं कर सकते सावन के महीने में तो कम से कम सोमवार को कर लीजिए। अगर सारे सोमवार नहीं कर सकते हैं तो कोई एक सोमवार को करिए, लेकिन करिए ज़रूर, निश्चित तौर पे आपको फल देखने को मिलेगा। इसके अलावा धन संबंधी एक उपाय और भी है, जो कि सावन सोमवार को ही करना है। सावन सोमवार के दिन किसी भी बेल का जो पेड़ होता है, उस बेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको मिलता है तो उसे खीर या घी का दान अवश्य दें, वो भी बेल के पेड़ के नीचे। हालांकि कई जगहों पर ये बेल का पेड़ नहीं भी मिलता है, इसलिए मैंने पहले वो उपाय आपको बताया जो सामान्यतः हो सकता है। अगर बेल का पेड़ कहीं मिल जाए तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। बेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के आपको अपने घर से खीर बना के ले जाना है और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो भूखा है या जो ज़रूरतमंद है, आप उसे ये खीर दान में दे सकते हैं, घी दान में दे सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा होता है भाव। जिसके मन में भाव सच्चा है, भगवान उसे अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे। इसलिए पूरे भाव से, पूरे विश्वास से कोई भी उपाय को करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब दोस्तों दूसरा उपाय जो है वो सुख और सौभाग्य से संबंधित उपाय है। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ को सावन के महीने में हर रोज़ बेलपत्ती चढ़ाएं, लेकिन बेलपत्ती सिर्फ ऐसे ही ना चढ़ाएं। बेलपत्ती में सफ़ेद चंदन की मदद से ओम नमः शिवाय लिखें और फिर उसके बाद भोलेनाथ को चढ़ाएं। और ध्यान रखिएगा कि बेलपत्ती भी 21 होना चाहिए। 21 के ऊपर चलेगा, 21, 31, 51, 61 जो भी आप चढ़ाना चाहें, 108 जो आप चढ़ाना चाहें, लेकिन 21 से कम ना हो। 21 बेलपत्ती पे सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और भोलेनाथ को अर्पित करें। अपनी समस्या बोल दें भोलेनाथ को और उस समस्या का निवारण के लिए भोलेनाथ से आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ आपका दूसरा उपाय भी संपन्न होता है। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में बताए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी आपको तभी सबसे पहले प्राप्त होगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो नीचे घंटी का चिन्ह है
बेल आइकन उसे आप दबाएंगे। जैसे ही मैं कोई वीडियो इसमें अपलोड करूंगा तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय जो है वो स्वास्थ्य संबंधी है। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। हम पैसे कमाते हैं लेकिन बीमार होकर के सारे पैसे उसमें खर्च कर देते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो धन जो है उसकी बचत भी होगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति या जो बार बार बीमार पड़ जाते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए सावन के महीने में एक चमत्कारिक उपाय है। दूध और जल, थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं जल में और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और फिर उसके बाद इसे भोलेनाथ को अर्पित करिए। अभिषेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अर्पित करिए। बस भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय बोलते हुए उनके मंत्र का जाप करते हुए दूध, जल और काले तिल तीनों को मिला करके अर्पित करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर ही करना है। यानी कि सूर्योदय जितने बजे भी हो रहा है उस समय से लेकर के 1 घंटे के अंदर ही आपको ये उपाय करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय का भी एक निश्चित समय होता है। दोस्तों, जब तक कि आप भोलेनाथ को दूध, जल और तिल का मिश्रण अर्पित कर रहे हैं पतली धार के रूप में, तब तक कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो बहुत ही प्रभावी है तथा जब आपका मिश्रण समाप्त हो जाए, भोलेनाथ को आप अर्पित कर चुके हों, उसके बाद अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए भोलेनाथ से आप प्रार्थना करें तथा उनसे निवेदन करें। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है जिससे कई लोग लाभान्वित भी हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने शमी के पौधे या शमी के पत्ते से संबंधित कुछ उपाय बताए हैं अपने पुराने वीडियो में। आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं शमी के पत्तों की सहायता से। दोस्तों, ये कुछ सामान्य से उपाय थे जो कि समस्या हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं लगी रहती है, आती जाती रहती है। उन समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस उपाय को आप करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, हर कोई इससे लाभान्वित हो। अगर आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से कोई भी व्यक्ति लाभान्वित होगा तो पुण्य के भागी आप ही बनेंगे, और वो पुण्य आपके जीवन में कहाँ कैसे काम आ जाए ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।